Okay. Okay. Is my voice is audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Basically, we are talking about the Yes, navigation yes, bar. ma'am. Okay. Please mute yourself. So we are talking about the navigation bar. आप लोगों ने मैक्सिमम वेबसाइट्स पे देखा होगा कि आपके सामने एक अलग से टूल टिप बनी होती है जिसके ऊपर आप मैक्सिमम लिंक्स पे आप क्लिक करते हो, ड्रॉप डाउन लिस्ट अवेलेबल होती है, या आपका लेफ्ट आपका वर्टिकल आपके पास लिस्ट अवेलेबल होती है जिसमें आप सिलेक्ट करते हो और अंदर यू कैन इजीली एक्सेस द लिंक. तो बेसिकली नेविगेशन बार का रूल का यूज भी यही होता है कि आपको वेबसाइट के अंदर आपने मल्टीपल लिंक्स को कंबाइन कर दिया एंड यू कैन इजीली एक्सेस इट अकॉर्डिंग टू इट. सो वी आर क्रिएटिंग ए नेविगेशन बार फॉर ए वेबसाइट ताकि आप उसको रीयूज कर सको. आप लोगों का लिस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर था सभी को कि लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं? Yes, ma'am. ओके, देन विल स्टार्ट फ्रॉम द लिस्ट क्योंकि लिस्ट से ही हम अपना नेविगेशन बार क्रिएट करते हैं. So let's move to the list part. Okay. Is my screen is visible to everyone? Yes, ma'am. Okay. In the previous program, we are studying about the links. जिसके अंदर लिस्ट जिसके अंदर हमने क्या किया था, हमने एक क्लास क्रिएट की थी नम के नाम से. Then we will specify the background color would be pink, cell padding 20 pixel, then font color is 50 pixel, list style type position inside and margin we all started. ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर थे? Should I show the output of it ताकि आपको एक रिकॉल हो जाए माइंड में? ओके. ओके, ये पिछला प्रोग्राम जो हमने किया था आपको याद है ये चीज? कोई डाउट इसके अंदर? एनीवन? एनीवन? किसी को डाउट है? आई थिंक नो. ओके, तो बेसिक यस बोलिए. हेलो, इज दिस प्रोग्राम इज क्लियर टू एवरीवन? जो हमने लास्ट टू लास्ट की क्लासेस के अंदर हमने एक चीज कवर अप की थी. वी आर यूजिंग लिस्ट एंड वी आर क्रिएटिंग ग्रुप ऑफ लिस्ट यूजिंग हमने यहाँ पे आपका लिस्ट टाइप पोजीशन स्पेसिफाई किया था जिसके थ्रू हमने अपनी लिस्ट के सारे कंपोनेंट्स को इंटरनली प्लेस किया था. अगर हमने आउटसाइड करते हैं तो आपकी नंबरिंग जो होती है ये सेपरेटली विजिबल होती है, राइट? तो ये चीजें हमने की थी आपकी नेविगेशन आपका ये चीज हमने की थी लिस्ट के साथ. नाउ मूव टू नेविगेशन पार्ट. नेविगेशन पार्ट में भी आपका बेसिकली यही चीज होती है, बस वी हैव टू प्लेस द पोजीशन ऑफ इट कि आपने ये सारी चीजें आपको ब्लॉक में स्पेसिफाई करनी है सो दैट इट विल बी विजिबल लाइक अ टूल टिप, राइट? तो इसके लिए बेसिकली हमें क्या करना होता है, इफ वी आर क्रिएटिंग अ लिस्ट then we have to reschedule or we have to reposition the block of the list. ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी मेन चीज की आपकी लिस्ट वर्क कैसे करती है और इसको नेविगेशन बार में कन्वर्ट कैसे करते हैं, राइट? तो मैं यहाँ से आपको सारा प्रोग्राम आपको दोबारा से टाइप करती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं इसके अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, मैं यहाँ से क्लास हटा रही हूँ जो मैंने पिछली प्रोग्रामिंग की थी ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू एग्जैक्टली इनटू इट. ओके मैम आपकी ना आवाज बहुत धीरे से आ रही है, थोड़ा तेज बोलो. अब क्लियर है आपको मेरी आवाज? मैम आपकी वॉइस ठीक है. मैम आपकी वॉइस ठीक है, श्रुति का वॉल्यूम कम होगा मैम. नहीं, वॉल्यूम तो तेज कर रखा है मैंने, फुल कर रखा है. नहीं, वॉइस मैम की धीमे ठीक आ है. रहा है.
Okay, guys, please. Okay. Now moves to the part of कि जो हमने लिस्ट क्रिएट की थी, हमने यहाँ पे क्या किया था, आप यहाँ देख रहे हो कि हमने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की थी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से क्लासेस हटा दिए, तो मैं सारे आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, वी आर क्रिएटिंग ए अनऑर्डर लिस्ट, क्योंकि जब भी हम नेविगेशन बार की बात करते हैं, वी आर नॉट यूजिंग नंबरिंग और आपका कोई भी हम यहाँ पे रोमन नंबर वगैरह यूज नहीं करते हैं। तो फॉर आपको नेविगेशन बार के लिए क्रिएट करने की सबसे इम्पोर्टेंट है कि यू आर यूजिंग अनऑर्डर लिस्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑर्डर लिस्ट, राइट। तो यहाँ पे हम अनऑर्डर लिस्ट की प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं ताकि जो भी हम चेंजेस करेंगे यू कैन इजिली विजिबल टू योर स्क्रीन, राइट। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लिस्ट, क्योंकि वी आर क्रिएटिंग अ लिस्ट। मैंने इसका यहाँ पे स्टाइल चूज किया, स्टाइल टाइप मैंने बेसिकली यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए नन लिख दिया, क्योंकि अभी के लिए मैं यहाँ पे कोई स्टाइल शीट यूज नहीं कर रही हूँ। पर आफ्टर सम टाइम वी आर टेक अ चेंजेस इनटू इट, ताकि आपको चेंजेस नजर आए कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। देन आई सिंपली प्लेस मार्जिन। ठीक है, मैंने यहाँ पे मार्जिन स्पेसिफाई कर दिया 0। ठीक है, देन सेल पैडिंग, जो भी पैडिंग स्पेसिफाई करनी है इसको मैं भी 0 रख रही हूँ, ताकि जो भी चेंजेस मैं आपके सामने करूंगी आपको विजिबल रहे। मैं इसको 0 पिक्सल पे सेट कर रही हूँ। अब इसके अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं। एक चीज आती है सबसे इंपॉर्टेंट, एक होता है इसके अंदर आप बैकग्राउंड कलर जो हमने पहले ऑलरेडी किया हुआ है, बैकग्राउंड डैश कलर। सपोजिंगली मैंने इसको रख दिया आपका येलो, राइट। अब इसके अंदर एक आता है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो बेसिकली यूज हमारा होता है कि जब आपको कंटेंट की पोजिशनिंग करनी है, तो आपको अपने वैल्यूज को थ्रू आउट द स्क्रीन आपको विजिबल रखना है, या जो भी आप कलर वगैरह सेट कर रहे हो वो पूरे पे आपके स्प्रेड रहे या इंडिविजुअल स्प्रेड रहे। आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो मेरा कलर है ये बेसिकली क्या है कि आपको अलग अलग पार्टीशन में शो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ओवरफ्लो यूज नहीं किया है। ओवरफ्लो मीन्स व्हाट एग्जैक्टली कि जितने भी मेरी नंबरिंग वगैरह है वो सारे आपको इजिली आप लोग आइडेंटिफाई ना करो कि यहाँ पे डिफरेंस अलग से है, क्योंकि लिस्ट में क्या है आपको हर एक कंपोनेंट अलग अलग प्लेस करना पड़ता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ओवरफ्लो यूज करती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ओवरफ्लो हिडन, तो आपका जो थ्रू आउट जो अलग अलग सेपरेशन नजर आ रहा है, ये सेपरेशन ना करके आपको पूरा एक कलर नजर आ जाएगा। then you can be easily identify, not identifying कि ये आपका सेपरेटली आपने लिखा है, वो आपको ऐसा लगेगा कि आपने एक सिंगल ही ब्लॉक के सारे कंटेंट को लिख दिया, राइट। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ओवरफ्लो। I should mark as a property hidden। ठीक है, मैंने इसको हिडन मार्क कर दिया। नाउ आई सिंपली क्लोज माय अनऑर्डर लिस्ट प्रॉपर्टी, जो मैंने यहाँ पे सिलेक्टर की प्रॉपर्टी सेट कर दी है। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ आपका एल की प्रॉपर्टी। ठीक है, कि जो मैं एल यूज करूंगी उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया फ्लोट लेफ्ट, जो भी मेरा कंटेंट है वो लेफ्ट में विजिबल हो, तो मैंने इसकी पोजिशनिंग सेट कर दी है फ्लोट लेफ्ट। देन आई सिंपली यूज नेक्स्ट वन इज कि अगर इफ मैं यहाँ पे एंकर टैग यूज करती हूँ आपके लिस्ट के अंदर, एक जस्ट मिनट प्लीज। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे इसको फ्लोट लेफ्ट मार्क कर दिया। देन अगर मुझे यहाँ पे एंकर टैग यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि अगर मैं लिस्ट के साथ एंकर टैग यूज कर रही हूँ, देन कुछ प्रॉपर्टीज मैं इसके अंदर एड ऑन कर रही हूँ ताकि मेरा ये ब्लॉक के अंदर विजिबल हो। तो सबसे पहले जब मैं इसमें एंकर टैग यूज कर रही हूँ, हेलो, हाँ जी मैम सुन रहे। ओके,
मुझे बीच बीच में ना थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस दे दिया करो ताकि मुझे लगे कि क्लास चल रही है। आई जस्ट थॉट कि मेरा कनेक्शन आपका यहाँ पे ब्रेक हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। नहीं मैम, हम बोल देंगे। ओके, यहाँ पे जो मैं यूज कर रही हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, बेसिकली ये आपका ग्रुप करने के लिए यूज होता है। देन आई हैव टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ इट। मैंने यहाँ पे कलर स्पेसिफाई कर दिया ब्लू। फॉन्ट साइज लेट मी चेक क्या साइज आपके सामने आएगा। टेक्स्ट अलाइन, देन आई यूज अलाइन सेंटर। ये अलाइन मैं भी इसको छोड़ देती हूँ, मुझे अलाइनमेंट बाद में करनी है ताकि आपको दिखा सकूँ क्या कंटेंट हो रहा है आपका। देन इसके अंदर क्या करें और क्या डालें, सेल पैडिंग डाल सकते हैं क्योंकि पैडिंग आपने ऑलरेडी की हुई है 20 पिक्सल, 10 पिक्सल मैंने। मैम आप, हाँ जी बोलो गोविंद। वो जो मैम ऊपर आपने LIA लिखा है, इसका मतलब ये कि एंकर में भी होगा ये और LI लिस्ट में भी, मैंने मतलब यहाँ पे सारे। मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज किया गोविंद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हाँ जी, स्पेसिफाई हाँ जी। गोविंद, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, आपका अनऑर्डर लिस्ट की हमने प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की। देन कि हमने यहाँ पे लिस्ट यूज की है, इसकी प्रॉपर्टी मैंने बाय डिफॉल्ट अभी नन लिखी है कि मैंने यहाँ पे कोई स्टाइल यूज नहीं किया। आफ्टरवर्ड्स मैं इसको इनसाइड और आउटसाइड जो मैंने आपको डिफरेंट स्टाइल्स थे जो मैंने आपको करवाया भी था लिस्ट में, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन आई सिंपली प्लेस द मार्जिन 0। मैंने यहाँ पे सेल आपका पैडिंग भी यहाँ पे 0 सेट किया हुआ है। बैकग्राउंड शुड बी येलो और आई आइदर वी कैन यूज जो भी कलर आपको यूज करना है, यू कैन चूज इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। देन मैंने यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन रखा है ताकि जो कंटेंट मेरा इंटरनली रहेगा वो सारा आपका एक ही फ्लो में रहे। देन सिंपली आई प्लेस द प्रॉपर्टी ऑफ LI, जिसमें मैंने क्या कर दिया, इसको फ्लोट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट कर दिया कि सारे कंटेंट मेरे लेफ्ट में रहे ताकि आपको नेविगेशन बार के अकॉर्डिंग नजर आए। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जब हम LI यूज करते हैं तो हम एक के नीचे एक यूज करते हैं ना, जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिस्ट में फ्लोट लेफ्ट किया, दैट मीन्स कि मेरा कंटेंट जितने भी होंगे वो लेफ्ट से राइट में जाएंगे, राइट। ओके, देन मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेरा आपका, क्वेश्चन ये था मैम कि जो LI और जो, बेटा मैं उसी पे आ रही हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है LI के तो अंदर ये अगर मैं मल्टीपल एंकर है टैग मैम। यूज करती हूँ, इफ आई यूज एंकर टैग इनसाइड LI, तो क्या होगा, मेरा कंटेंट क्या होगा वो ब्लॉक में ओके, रिफ्लेक्ट करेगा। देन आई सिंपली चूज द कलर ब्लू। ओके, ठीक है, फॉन्ट साइज, अब ये जो प्रॉपर्टी ओके। सेट हो रही है ना, ये एंकर टैग के लिए हो रही है। ठीक है, क्योंकि हम मैं वही करते हैं कि मैम LI कोमा के नहीं साथ लगेगा यूज कर इनमें। रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। मैं बस यही पूछा था कि इनके बीच में कोमा नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि मैं LI के अंदर इसकी प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ ना। अगर मुझे दोनों, एंकर टैग बेसिकली क्या है, LI मेरा हाँ टैग जी, है, एंकर मेरा टैग है, बट हाँ जी, LI के अंदर हम हाँ एंकर जी। टैग यूज करते हैं, ये हेडिंग वगैरह तो कुछ है नहीं। अगर सपोजिंग ओके, मैंने यहाँ पे यूज करती H1, ये मेरा आपका, तो ये हेडिंग 1 में होगी सारी तो ये इंक्रीमेंट। आपको यहाँ पे आप यहाँ पे कॉमा यूज करते। ठीक है, तो ओके, एंकर टैग वी आर यूजिंग क्योंकि एंकर टैग और LI टैग में डिफरेंस है। ठीक है, कि LI टैग के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो, एंकर टैग को हेडिंग के साथ। या तो अगर देखो कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है कि अगर मैंने यहाँ पे यूज किया हेडिंग 1 और एंकर टैग की, अगर मैं हेडिंग 1 के साथ एंकर टैग यूज कर रही हूँ तो उसकी प्रॉपर्टी इसमें स्पेसिफाई कर दूंगी। अगर मैंने LI के साथ यूज करना है तो मैंने इसको ऐसे स्पेसिफाई करना है, राइट। ओके मैम, समझ गया मैम। ओके, अब मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन थैंक यू। डालना नहीं है तो मैंने इसको यहाँ पे बंद कर दिया। अब मेरे पास, मैंने यहाँ पे कुछ क्लासेस क्रिएट कर रही हूँ जिसके थ्रू जो आपको बैकग्राउंड कलर की, आपको जैसे मैंने बताया था कि अगर एंकर टैग अगर एक्टिव होगा तो कुछ और कलर होगा, अगर आप उसके ऊपर मूव कर रहे हो तो कुछ और कलर होगा।
तो मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी सेट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट की एक्टिव के नाम से, कि अगर मैंने जब भी मैं एंकर टैग किस क्लास को कॉल करूंगी तो मेरा कलर कुछ और चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर कुछ और हो जाएगा। ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मेरे ख्याल से आपको डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। नहीं है मैम। ठीक है, ये मैंने एक्टिव क्लास क्रिएट की। अब मैं यहाँ पे एच ओवर प्रॉपर्टी जो आपने एंकर टैग के साथ की थी, नाउ आई चेंज सर्टेन चेंजेस इनटू इट, कि अगर मैं एल के अंदर, प्लीज नोट इट डाउन, इफ आई यूज एल के अंदर मैं एंकर टैग की प्रॉपर्टी एच ओवर यूज कर रही हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ओवर यूज कर रही हूँ, तो क्या रहेगा, कलर शुड बी, बैकग्राउंड कलर आपका कुछ और हो जाएगा, कलर आपका चेंज हो जाएगा। मैम हाँ जी, कुछ बोल रहे थे आप बीच में? एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि आपकी वॉइस ना, वैसे वेव तो हो ही रही है, बट ऐसा लगता है कभी कभी आपकी वॉइस भी कट रही है। जस्ट मिनट में अपना रूम लॉक कर देती हूँ, ताकि मेरे ख्याल से आपको मेरी आवाज की जगह औरों की आवाज भी आ रही है। जस्ट अ मिनट, आई लॉक माय रूम। जस्ट अ मिनट। क्लियर है आपको? हेलो, यस मैम। ओके। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, आपकी एच ओवर प्रॉपर्टी वी आर स्पेसिफाइंग इट, कि हमने अगर इफ यू आर यूजिंग एच ओवर प्रॉपर्टी विद एंकर टैग, तो सर्टेन चेंजेस जो हमने अपनी वेबसाइट में रखने हैं, वी हैव टू स्पेसिफाई दैट। तो मैंने यहाँ पे ये सर्टेन चेंजेस इसके अंदर ऐड किए। नाउ वी मूव टू योर बॉडी पार्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने कंटेंट लिखा था, सेम कंटेंट यहाँ पे लिखेंगे, बट यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे हाइपर लिंक देना पड़ेगा, अदरवाइज मेरी लिंकिंग नहीं होगी। तो फिलहाल मैं भी यहाँ से कंटेंट ही हटाई देती हूँ, ताकि मेरा काम इजीली हो जाए। ओके, अब बॉडी टैग के अंदर वी आर यूजिंग अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं सबसे पहले स्पेसिफाई की है एल की टैग के साथ मैंने यहाँ पे एंकर टैग स्पेसिफाई कर दिया। एंकर टैग की प्रॉपर्टी मेरे को स्पेसिफाई करने, तो मैं एंकर के साथ क्लास भी यूज कर सकती हूँ, जो मैंने एक्टिव क्लास क्रिएट की थी। देन आई सिंपली यूज माय क्लास एक्टिव, ठीक है। एक्टिव क्लास मैंने यूज किया, तो ऑब्वियसली आई हैव टू प्रोवाइड द एचआरईएफ टैग, कि एचआरईएफ प्रॉपर्टी मुझे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे एचआरईएफ स्पेसिफाई किया। देन आई सिंपली लिंक इनटू लिंक विद, जो भी मुझे जिस भी पेज से मुझे लिंक करना है, तो मैं उसको यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। अगर मुझे अपने फर्स्ट ही पेज से लिंक करना है, तो जिस भी पेज से मुझे लिंक करना है, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगी। सपोजिंगली मैं इसको लिंक करती हूँ, अभी के लिए मैं इसको लिंक बना देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको यूज किया div.html से, या अगर आपको किसी सेम पेज से लिंक करना है, देन यू कैन यूज हैश होम करके भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका लिंक या फर्स्ट, यानी यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया। मैंने सिंपली क्लोज माय एंकर टैग एंड देन आई क्लोज माय li टैग। li टैग यूज करने के बाद नेक्स्ट मूव टू सेकेंड लाइन के लिए आ रहे हैं। सेकेंड लाइन के लिए अगेन li टैग यूज किया। एंकर टैग ऑलरेडी हमने एक क्लास स्पेसिफाई कर दी एक्टिव के लिए, एक्टिव की प्रॉपर्टी हम ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे। इफ यू डोंट वांट टू ऐड द एक्टिव टैग, कि एक्टिव ये रहे, क्योंकि एक चीज को हम एक्टिवेट कर सकते, बार बार सबको डीएक्टिवेट रखनी है हमें अपनी नेविगेशन बार में। तो हमने अपने फर्स्ट जो आपकी लिस्ट का है उसको हमने एक्टिव किया, देन अभी हम बाकी को स्किप कर रहे हैं। इफ यू आर रिक्वायर्ड, देन यहाँ पे हम यहाँ पे इसको लिंक कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको लिंकिंग प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे हैश टैग लगा के छोड़ दूंगी।
हैश मीन्स व्हाट एग्जैक्टली कि मैंने यहाँ पे लिंक करना है, टेम्परेरी मैंने अभी कोई लिंक प्रोवाइड नहीं किया। अब थर्ड पे आते हैं। ये हमने 4 लिंक्स क्रिएट कर लिया आपके अलग अलग। देन आई सिंपली क्लोज माय अनऑर्डर लिस्ट टैग, बॉडी एंड HTML। ओके, नाउ वी विल सी द आउटपुट ऑफ इट। लेट मी चेक कि क्या होता है ताकि चेंजेस हम इसके अंदर कर सके अकॉर्डिंग टू इट। नेविगेशन और HTML फिर आप मैं इसको क्लिक करती हूँ। ओके, आप ये देख रहे हो कि आपके सामने क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे नेविगेशन बार बनाया। अब बेसिकली वी आर हमने नेविगेशन बार में हमने क्या किया, बेसिकली हमने यहाँ पर लिस्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया ताकि हम इसकी पोजीशनिंग को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूव कर सके, राइट। अब आपने देखा कि मैंने यहाँ पे कलर ग्रे चूज किया था, मेरा एक्टिव था। जब इसको मैं इसके एच ओवर करूँ तो ये मेरा पिंक रिफ्लेक्ट करेगा। ये प्रॉपर्टीज मैंने ली थी, कोडिंग पे आ जाए ताकि आपको कोडिंग को समझ में आ जाए आप एग्जैक्टली हमने इसमें क्या किया। ओके, नाउ मूव द लिस्ट पार्ट। अब यहाँ पे आप ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्पेसिफाई आवर अनऑर्डर लिस्ट प्रॉपर्टी। बाय डिफॉल्ट मैंने इसका स्टाइल टाइप नन रखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी रोमन नंबर, कोई भी आपका अल्फाबेटिक कुछ भी यूज नहीं किया, राइट। तो मैंने इसको नन रखा है। मार्जिन शुड बी 0। अगर आप मार्जिन बढ़ाओगे तो बेसिकली थोड़ा सा आपका स्पेस बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। देन वी आर यूजिंग पैडिंग, हमने सेल पैडिंग को भी यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं किया। Then we are simply choose the background color should be yellow. We have to specify. Then we are using overflow hidden. That means कि मेरा throughout the navigation जो मेरा बार रहेगा वो आपका partition में reflect ना करे। Then इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको overflow को hidden कर दिया, ठीक है, as I specified earlier. Then हमने क्या किया, li property specify की। अगर मैं li property यहाँ specify नहीं करती हूँ तो मेरा basically navigation बार जो आपका हॉरिजॉन्टली वर्टिकली पोजीशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे हटा देती हूँ तो आप ये देखिए क्या चेंजेस होते हैं। ये देख रहे हो कि इसने थ्रू आउट मेरा पूरा पेज ऑक्युपाई कर लिया है, इसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है। यस मैम। ठीक है, फ्लोट लेफ्ट लिखने से क्या होगा कि मैंने इसकी पोजीशनिंग को चेंज किया है कि मुझे अपने पेज के अंदर किस टाइप से चाहिए, मैं अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर सकती हूँ। इस पूरी लिस्ट को जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किया, अगर मैंने यहाँ पे div टैग यूज किया है तो div टैग यूज करके मैं इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकती हूँ ताकि मैं इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली इसको चेंज कर सकती हूँ, राइट। देन इसके अंदर हमने क्या स्पेसिफाई किया, देन सिंपली मैंने यहाँ पे li को, आपको इतना क्लियर हो गया फ्लोट लेफ्ट से क्या होगा। देन आई सिंपली चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ li। अगर मैं li के साथ एंकर टैग यूज करती हूँ तो इट शुड बी डिस्प्ले इन ब्लॉक, कलर शुड बी ब्लू। सबका कलर जो है बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, ब्लू रहेगा। फॉन्ट साइज 20 एंड सेल पैडिंग इज 10। आपका राइट लेफ्ट से अप डाउन से 20 पिक्सल मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। देन अब मैंने यहाँ पे क्या चीज कर दी कि अगर मैंने एक्टिव यूज किया है, अगर आप ये देखोगे मैं यहाँ से कलर व्हाइट आपका हटा देती हूँ, तो मेरा बेसिकली जो मैंने बाकी सब में कलर ब्लू रखा था ये आपको ब्लू ही रिफ्लेक्ट करेगा। बट आई जस्ट वांट कि अगर मैं इसको एक्टिवली यूज करूँ तो मेरा एक्टिव का कलर भी चेंज हो, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया ये चीज कि कलर मेरा आपका व्हाइट रिफ्लेक्ट होना चाहिए। नाउ द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू एवरीवन। यस मैम। यस मैम। ओके,
ठीक है, कि अगर मेरा एक्टिव है तो कलर मेरा बाय डिफॉल्ट व्हाइट रहे। ठीक है, दैट मीन्स कि आप चाहो तो जितनी प्रॉपर्टीज आपकी मैंने आपको करवाई है आपकी एच ओवर के साथ भी, आप जो आपने एंकर टैग का यूज किया आप उनको भी यूज कर सकते हो। देन एल के साथ आपने एच मैम इसमें कोई तो हमने यहाँ बैकग्राउंड कलर आपकी क्या कर दे कि जब भी आप अपने कर्सर को मूव करोगे तो इट शुड रिफ्लेक्ट द कलर, आपका पिंक रिफ्लेक्ट करेगा, कलर क्या हो जाएगा आपका बाय डिफॉल्ट व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, देन स्टाइल टैग क्लोज कर दिया एंड आई सिंपली यूज कि मैंने यहाँ पे आपका फर्स्ट क्लास को एक्टिव किया है, मैंने बाकियों से भी लिंक नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए ये भी एक्टिव लिंक नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे हैशटैग यूज करके इन सारी फाइल्स को एक टेम्परेरी कनेक्ट कर दिया। मैंने फर्स्ट को लिंक किया था तो वो ऑटोमेटिकली मेरा जो डिप टैग है उससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना नेविगेशन बार क्रिएट कर सकते हो। तो नेविगेशन बार के बहुत सारे मेथड्स होते हैं अलग अलग, जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। प्लीज वेट अ मिनट। इतना क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट किसी को? एनीवन? नो मैम। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल को क्लियर हो गया कि हॉरिजॉन्टल बार कैसे क्रिएट करते हैं नेविगेशन के थ्रू। आई होप यू कैन यूज इट और इसको आप और अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर ड्रॉप लिस्ट भी क्रिएट होती है कि अगर आपने इसके अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो वो कैसे बनानी है, इसको वर्टिकली सेट करना है ताकि मेरा बाकी स्पेस यूज हो जाए, तो हम इसको वर्टिकली भी कर सकते हैं, जिसके अंदर बॉर्डर्स को भी अलग अलग डिवाइड करते हैं, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इतना आपको क्लियर हुआ आई थिंक? कोई डाउट इसमें? यस मैम। नो मैम। कोई डाउट बेटा? मैम डाउट थोड़ा क्लास जब ओवर होने वाली होगी तो बता देना, तब मुझे ना थोड़ा अपने साइड से रिलेटेड डाउट पूछने हैं मैम। ओके, आपकी साइड से रिलेटेड डाउट मैं आपके क्लियर कर दूंगी। फिलहाल अभी कोई डाउट किसी को? नहीं मैम, इसमें तो क्लियर है। क्लियर है क्या? ओके, अभी टाइम अप होने वाला है तो मैं आपको दोबारा से आपकी एक क्लास कवर अप करके दोबारा कनेक्ट कर रही हूँ। ठीक है?